पधारे। तब तक मैं मंत्री जी के आने से पूर्व अंतिम वक्ता के रूप में मैं श्री हेमंत कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। हेमंत कुमार जी अधिवक्ता हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप गोचर और संरक्षक संघ के प्रवक्ता हैं। गोचर के माध्यम से कैसे गोचर बचाई जा सकती है, कैसे गोचर के माध्यम से हम गाय को स्वावलंबी बना सकते हैं, इनके पश्चात सीधे मंत्री महोदय पधार रहे हैं। मंत्री महोदय अपने बीकानेर में जहां कार्यक्रम था वहां से रवाना हो गए हैं, बस कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं। ओम ओम। भारत माता की, गाय माता की, गंगा माता की। परम सम्मानित मंचासीन संत वृंद और उपस्थित सभी गौसेवक बंधुओं, आज हम एकत्रित हुए हैं। हम अपनी समस्याओं को लेकर के किस प्रकार से हमारी समस्याएं हैं और उनका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, उस विषय पर हम परिचर्चा के रूप में अब यह समय, अभी थोड़ी देर में हमारे पूज्य महाराज जी के समक्ष काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। और वास्तव में गोचर और ओरण भूमि कई वर्षों पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे परिवारजन, हमारे बड़ेरे हर एक अच्छे काम के साथ, चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई किसी की मृत्यु हो, मृत्यु को भी महोत्सव माना जाता था। और महोत्सव के साथ साथ हमारे जो बडेरे थे वो गायों के लिए, देवताओं के लिए दान निकालते थे। और जिसकी जैसी स्थिति होती थी, उस समय धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। जिसको आज हम रुपये, जो कागज़ के नोट समझते हैं, उन कागज़ के नोटों की कोई वैल्यू नहीं थी। उस समय गोधन, गजधन, रतन धन, कंचन खान सुखान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल क्षमा। सब धनों में उत्तम गोधन माना गया। और गोधन को अर्पण करने के लिए भूमि के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं होता था, क्योंकि गाय सोना चांदी खाती नहीं है। और लंबे समय तक गाय को जीवित रखना है, गौ माता को जीवित रखना है, तो उसके लिए जो भूमि के रूप में दान दिया जाता था वो गोधन था। और वही हमारी गोचर भूमि है। किसी की शक्ति 1 बीघा की थी, किसी की 1000 बीघा की थी, किसी की 100 बीघा की थी। वह मिलकर के आज हमारे बीच में कम से कम राजस्थान में 1 करोड़ बीघा के लगभग हमारी गोचर भूमि है। और लगभग इतनी ही ओरण भूमि है। हम कहाँ से पिछड़े, कैसे पिछड़े, उसका थोड़ा सा अतीत भी जान लें। हमारे करोड़ों वर्षों की इस सृष्टि में ईस्वी सन से हम लोग जो आजकल कैलकुलेशन करते हैं, उस ईस्वी सन से 11वीं शताब्दी भारत बहुत उन्नत था। घी दूध की नदियां और पंच अमृत हर जगह उपलब्ध था। उस अच्छी परिस्थिति में हम लोग दुनिया को मार्गदर्शक के रूप में, दुनिया के पथ प्रदर्शक के रूप में थे। हर तरह से संपन्न थे, बुद्धि के रूप में और आर्थिक रूप में। लेकिन समय बदला और 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं ने लगातार आक्रमण किए और भारत में गुलाम वंश से गुलामी की शुरुआत हुई। आते आते
एक लंबे काल तक इस गुलामी में हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर थी, जिसमें मंदिर, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, हमारी बहन बेटियां, इन सबको उन्होंने नोचने का काम किया। पहले वो आए थे और लूट करके ले जाते थे, फिर थोड़े दिनों बाद आते थे, फिर लूट के ले जाते थे, और हमारी थोड़ी सी कमजोरी समझ लो कि हम लोग उनको नहीं समझ पाए और हमने पूर्व तैयारी नहीं की, और अब उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। उनके शासन में हमारे मंदिर तोड़े गए, मंदिर लूटे गए, माँ बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जाने लगी, और धीरे धीरे तो स्थिति इतनी नकारात्मक हो गई कि वो उठा करके भी ले जाने लगे। इस परिस्थिति के बाद 1857 में जब क्रांति हुई, तो उस क्रांति में भारत की हार हो गई, यानी कि भारतीय जो नेता थे, जिन लोगों ने भारत की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी, वो लोग अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए और भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। माननीय मंत्री जी आ गए हैं। भारत गुलाम बनते ही हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर बची हुई थी, उसको किस प्रकार से खत्म किया जाए, उसमें मैकाले शिक्षा पद्धति आई, और मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारी जो गुरुकुल शिक्षा और गाय, इन दोनों को खत्म करने का विशेष षड्यंत्र रचा गया। और उसी का परिणाम है कि जिस गोचर भूमि में हम गायों को चराते थे, आज बबूल के वृक्ष उगे हुए हैं। जिस ओरण भूमि में हम एक तिनका भी घर पे लाना पसंद नहीं करते थे, उस ओरण भूमि का आज अतिक्रमण करके हम लोग खाने में लगे हुए हैं। ये सांस्कृतिक विनाश हमारा करवाया गया। इस विनाश को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि जो गोचर ओरण संरक्षण संघ है, उसके नेतृत्व में अभी भी एक डीम्ड फॉरेस्ट वाला मैटर आया है, उसमें सबको आपत्ति दर्ज करवानी है। बहुत ही जल्दी आपत्ति का जो परफॉर्मा है वो सबको आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। माननीय मंत्री महोदय पधार गए हैं, मैं उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा।